सर, कास्ट सेंसस को लेकर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि कांग्रेस बार बार बीजेपी और आप सरकार से डिमांड कर रही है कि ये होना चाहिए। JDU and our leader Nitish Kumar, we are the pioneer of जातिगत जनगणना। 1931 में पहली बार जातिगत जनगणना हुई थी। तब से अब तक इस बीच में कोई जातिगत जनगणना नहीं हुई। मंडल कमीशन की अनुशंसाएं जब लागू हो रही थी, उस समय पिछड़ी जातियों की जो संख्या है वो 52% आंकी गई थी। अब बिहार में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में जातिगत जनगणना हुई है तो पिछड़ों की संख्या 65% आंकी गई है। कांग्रेस पार्टी ने भी असफल प्रयास किया था कर्नाटक में जब जातिगत जनगणना कराई थी, लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट की फोर्सेस के विरोध करने के बाद उनका साहस नहीं हुआ, जैसा नीतीश कुमार ने किया है, कि वो उसको प्रकाशित करें। एक, जब उनकी संख्या के आंकड़े ज़्यादा निकलेंगे तो उनको हिस्सेदारी भी देनी पड़ेगी, यानी कि कोटा भी बढ़ाना पड़ेगा। जो 50% का कैप लगा हुआ है वो हटाना पड़ेगा। मुझे अफसोस है कि जुडिशरी के जरिए जो कैप हटाया गया था उस पर सुप्रीम कोर्ट का फेवरेबल डिसीजन नहीं आया, और फिर डिसीजन ना आने से हम लोग जो हैं फिर दूसरी कोर्ट में गए, बड़ी बेंच के लिए हमने अप्लाई किया। और एक मांग सोशल जस्टिस मूवमेंट की पार्टी से ये भी उठने लगी है कि जुडिशरी में भी आरक्षण होना चाहिए। आप डिमांड करते हैं कि जुडिशरी में आरक्षण होना चाहिए। ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस के गठन की मांग होती रही है। ये समय समय पर समाजवादी आंदोलन की जो पार्टियां हैं, जब ये आंदोलन मजबूत था तब ये मांग होती थी। काशीराम जी का था, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये सामाजिक परिवर्तन का दौर है, दुनिया बदल रही है। अमेरिका में कभी भी कोई ब्लैक राष्ट्रपति नहीं बना, वहाँ की कुर्सी पर भी ब्लैक बैठ गया है। इसलिए बदले हुए संदर्भों में हम मांग करते हैं, हमारा नेता ने मांग की है कि जातिगत जनगणना समूचे देश में होनी चाहिए। कर्नाटक में क्यों नहीं, आपको लगता है? जब सिद्धारमैया पिछली बार ही मुख्यमंत्री थे तभी ये जनगणना की गई थी, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए देखिए, आज राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें पिछड़ों के आंदोलन को लेकर के, सामाजिक न्याय के आंदोलन को लेकर के कर रहे। जब हमारी पार्टी जनता दल ने VP सिंह के नेतृत्व में मंडल कमीशन की अनुशंसाएं लागू की थी, जो 65% आबादी की सबसे बड़ी मांग थी, इनके पिताश्री राजीव गांधी जी ने जाति के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था और VP सिंह की सरकार गिराई थी। तो इन्होंने कभी भी 50% का कैप हटाने की मांग नहीं की। ये संसद, राजीव गांधी ने संसद में विरोध किया था। इनके मुख्यमंत्री का आलम यह था कि जिस दिन आपातकाल हटा है, जगन्नाथ मिश्रा बिहार, ND तिवारी उत्तर प्रदेश, भगवत लाल शर्मा हरियाणा, श्यामाचरण शुक्ला मध्य प्रदेश, जोशी जी राजस्थान, राधा रमन दिल्ली, ये सामाजिक समीकरण था जिसको लेकर के आज कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े वादे करती। कांग्रेस पार्टी बता दे, आज तक जितने भी चीफ मिनिस्टर बने उसमें कितने % बैकवर्ड थे या कितने % शेड्यूल कास्ट के थे। अब आज जब ये आंदोलन मैच्योर हो गया है, ये समाजवादियों ने, सोशलिस्टों ने इसको आंदोलन को बनाया है, डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, आज जो आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात चली है, इसका सबसे बड़ा जनक तो कर्पूरी ठाकुर। और एक चीज नोट कीजिए, 2 नेता हैं देश में जिन्होंने आरक्षण लागू किए और दोनों ही शहीद हुए। सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर, 78 में उन्होंने जब मुंगेरी लाल कमीशन की रिकमेंडेशंस बिहार में लागू की, उनकी कुर्सी चली गई। 1990 में 7 अगस्त को जब VP सिंह ने मंडल लागू किया, उनकी कुर्सी चली गई। मुझे प्रसन्नता है कि मोमेंट आज इतना तेज है कि जातिगत जनगणना कराने के बाद नीतीश कुमार की कुर्सी और मजबूत हुई है। नहीं, बस आखिरी सवाल, कर्नाटक में आपको क्या लगता है, कांग्रेस को किस बात का डर है? कांग्रेस पार्टी इज द पार्टी ऑफ द वेस्टेड इंटरेस्ट, और जो
निहित स्वार्थों में उलझे हुए लोग हैं, वो जातिगत जनगणना नहीं करा सकती। इसलिए वहां पर कुछ वर्गों का दबाव था कि जातिगत जनगणना के आंकड़े पब्लिक मत कीजिए।